प्रिय छात्रगण, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स बुक से एक टॉपिक को लर्न करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करें। अर्थात हमें साबित करना है F बराबर r/2। तो देखिए, गोलीय दर्पण कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में साबित करते हैं। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में साबित करने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। अवतल दर्पण कहने का मतलब इसके बाहरी सतह को रचित करना है, यानी कि वैसा दर्पण जो बाहरी सतह से रचित किया रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और भीतरी सतह से जो रचित किया रहता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हम इसका नाम देते हैं AB। अब ये अगर अवतल दर्पण है तब इसका एक प्रधान अक्ष होगा, तो हम इसका प्रधान अक्ष खींच देते हैं और यहाँ P ध्रुव कर देते हैं। अब देखिए, कभी भी जब प्रधान अक्ष होगा तो इस पर मुख्य फोकस होगी और एक C वक्रता केंद्र होगा। अब एक प्रकाश की किरण को दर्पण पे आपतित करना है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजार देना है और C से एक अभिलंब खींच देना है। अब देखिए, इसका नाम दे देते हैं LM और यहाँ C है, ये है। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, इसके बीच बने कोण को R परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए हम इसका वर्णन करते हैं। तो वर्णन में क्या लिखेंगे? माना कि AB एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। LM प्रकाश की किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। CM अभिलंब है। अब अगर CM अभिलंब है तो कोण I आपतन कोण हो गया और कोण R जो हो गया परावर्तन कोण हो गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? F बराबर r/2, या डायरेक्टली इम्प्लाई हम इसको कह सकते हैं R बराबर 2F, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे एक छुपल है। तो हमको ये साबित करना है। तो हमने रचना क्या किया? रचना में क्या किया हमने? एक AB अवतल दर्पण बनाया जिसका P ध्रुव है, F मुख्य फोकस है, C वक्रता केंद्र है। इस चीज को हम यहाँ पे वर्णन कर देंगे। किस चीज का? फिगर का वर्णन। माना कि AB एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। प्रकाश की किरण LM दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण के M बिंदु पर, यहां ध्यान दीजिएगा, M बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F, ये जो F है मुख्य फोकस है, से गुजरती है। CM क्या है? अभिलंब है। CM एक अभिलंब है, अभिलंब है। अब चलते हैं प्रमाण से। तो अब आगे प्रमाण देखते हैं। तो अब हम इसका प्रमाण देखते हैं। तो प्रमाण क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? एंगल LMC इज इक्वल टू, ये है परावर्तन कोण, ये था आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, तो CMF, एंगल CMF, इसको मानते हैं पहला समीकरण। ये कहां से आया? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यानी कि परावर्तन के नियम से, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब दूसरा देखिए प्रमाण हम क्या देखते हैं। देखिए, ये जो फिगर बन रहा है जेड जैसा बन रहा है, जेड जैसा, और यह कोण और यह कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। यह क्या है? एकांतर कोण है। यानी कि अब आगे क्या है? एंगल LMC इज इक्वल टू, अब क्या होगा? MCF, एंगल MCF, दूसरा समीकरण कहां से आया? तो एकांतर कोण से आया। एकांतर कोण किसे कहते हैं? जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तीन कंडीशंस हो जाते हैं, वो आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। कौन कौन? एकांतर कोण बराबर होते हैं
शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाते हैं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। अब आइए देखिए, LHS LHS के बराबर है तो RHS RHS के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LHS बराबर LHS है तो RHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो क्या हो जाएगा RHS में? यानी कि CMF MCF, यानी कि एंगल CMF इज इक्वल टू एंगल MCF। इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब देखिए CMF और MCF, CMF और MCF ये दोनों कोण क्या हो गए? ये दोनों कोण बराबर हो गए, RR हो गया। तो जब बराबर हो गया तो यह क्या हो जाएगा? त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से क्या हो जाएगा? यानी कि CF बराबर FM हो जाएगा। किस त्रिभुज में? त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज से, यानी कि त्रिभुज CFM में, CFM में क्या हो जाएगा? CF बराबर FM हो जाएगा। CF बराबर FM, यह हो जाएगा हमारा चौथा समीकरण। अब आगे देखते हैं। तो CF बराबर FM हो गया। अब जरा कल्पना करिए, M यदि P के नजदीक होता, यदि बिंदु M P के नजदीक होता, P के नजदीक होता तो क्या FP इज इक्वल टू FM हो जाता हमारा। अब इसको हम पांचवा समीकरण मानते हैं। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से क्या है? देखिए CF बराबर FM, यहाँ FP बराबर FM, यानी कि FM FM बराबर है, RHS RHS के बराबर है तो LHS LHS के बराबर हो जाएगा, यानी कि CF बराबर FP। क्यों हो गया जी? क्योंकि RHS RHS के बराबर है तो LHS LHS के बराबर होता है, CF बराबर FP। अब देखिए CF बराबर FP हो गया हमारा। और हमने पढ़ा था कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी F द्वारा सूचित किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक छोटका F हो गया। अब आगे देखिए, चूंकि ये हमारा CF बराबर FP आ गया है, CF बराबर FP, तो देखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। अब देखिए इसलिए PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CF प्लस FP, CF प्लस FP दैट इज इम्प्लाई PC क्या है? R है, PC क्या है? R है। और देखिए CF और FP बराबर है, CF और FP बराबर है, तो CF की जगह पर हम FP लिख सकते हैं, तो FP या प्लस FP दैट इज इम्प्लाई R इज इक्वल टू FP कितना हो गया? 2FP दैट इज इम्प्लाई R इज इक्वल टू 2। FP देखिए FP क्या है? छोटका F के बराबर है तो 2F दैट इज इम्प्लाई F बराबर R/2। यह हमारा साबित हुआ, प्रूव्ड हो गया।